आपका मिर्ज़ापुर में पहला आगमन है, तो आप मिर्ज़ापुर की शहर क्या करें लोगों के लिए? जनपद मिर्ज़ापुर में रात्रि में माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के उपरांत मेरे द्वारा चार्ज ग्रहण किया गया। उसके उपरांत आज जो कार्य सरकार था उसको किया जा रहा है। उसी के तत्वप्रधान में जन सुनवाई, वृक्षारोपण कार्यक्रम इत्यादि करने के बाद में आज हमारे जितने भी प्रेस के साथी हैं उनके साथ में एक इंट्रोडक्शन मीटिंग आज की जा रही है। मैंने यहाँ पे जनपद मिर्ज़ापुर में शासन के निर्देशानुसार जनपद गोंडा से ट्रांसफ़र होने के उपरांत यहाँ पे ज्वाइन किया है। और यहाँ पर भी जैसे विगत के जनपदों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, सरकार की जो प्राथमिकताएं थी, हमारे शासन एवं सीनियर ऑफिसर्स के जो टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस प्राप्त होते हैं, उनके अनुसार इस जनपद में भी कार्य किया जाएगा। पुलिसिंग के जो बेसिक नियम है, जो बेसिक पुलिसिंग है एवं अन्य जो भी चीज़ें हैं उनको संज्ञान में लेते हुए कार्य किया जाएगा। कानून व्यवस्था को मजबूत रखना, महिला संबंधी अपराध पे काम करना, जन सुनवाई पे ध्यान देना, फुट पेट्रोलिंग हो, अपराधियों से सख्ती से निपटना, चाहे अगर अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई हो, और अगर वो गोली की भाषा में अगर बात करते हैं तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाए। ये सब तो हम कार्य करेंगे ही, और साथ ही साथ जन संवाद कायम करते हुए क्षेत्र में निकल के फुट पेट्रोलिंग, पैदल गश्त करते हुए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, तो हम लोग जनता के बीच में भी जाएंगे और सभी त्यौहार हो, तीज त्यौहार हो या कानून व्यवस्था का कोई भी चैलेंज हो, अभी आगामी आने वाले बकरीद हो, कांवड़ हो, ये सभी त्योहारों को भी पब्लिक को साथ लेते हुए, पीस कमेटी के मेंबर्स को साथ लेते हुए सकुशल ढंग से मिर्ज़ापुर में संपन्न कराए जाएंगे। और साथ ही साथ एक अन्य जो प्राथमिकता है शासन की, कि जो भी अपराधी हैं, चिन्हित माफिया हैं, उनके खिलाफ मुकदमों में पैरवी करते हुए, ट्रायल कराते हुए उनको सजा दिलवाना, तो ये भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। चाहे महिला संबंधी अपराध हो, चाहे चिन्हित माफिया हो, गैंगस्टर हो, इन सभी को माननीय न्यायालय से वार्ता करके जल्द से जल्द सजा दिलाने की हमारी पैरवी भी जारी रहेगी। तो इन सभी रूपरेखा, जिसमें कि बेसिक पुलिसिंग हो, चाहे टेक्निकल क्षेत्र पे काम हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और उनकी जो प्राथमिकता है उन पे हम लोग काम करते हुए जनपद मिर्ज़ापुर में एक सशक्त कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल बनाए रखेंगे। सर, जैसे कि जुलाई पतवार में जिस पुलिस स्टेशन की मैंने बात की थी उस पर क्या एक्शन रहेगा आपका? आज चार्ज ग्रहण करने के बाद में पहली बार मैं हमारे जितने भी साथी हैं उनसे हम लोग मिल रहे हैं, और कल ही रात्रि में मैंने अपने जितने भी हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनके साथ में एक मीटिंग की थी, और मीटिंग करने के बाद में मध्य रात्रि में पैदल गश्त किया और उनकी क्या तैयारी है, एंटी राइट गियर से लेके बाकी चीज़ों की तैयारियों के बारे में जायजा लिया गया है। आने वाले दिनों में जो भी चैलेंजेस रहेंगे, जो भी फीडबैक जनता से प्राप्त होंगे, हमारे मीडिया के साथियों से प्राप्त होंगे, उन सभी पे आप निश्चिंत रहिए, कार्य किया जाएगा। सर, स्कूलों को गर्ल्स कॉलेज के आगे मंचल टहलते रहते हैं मंचले लोग, उनके लिए क्या करेंगे आप? मेरा ऐसे लोगों के लिए, मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको एक ही निर्देश रहेगा कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे, और जो महिलाओं के साथ छेड़खानी या बदमाशी करने का प्रयास करते हैं उन पे धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजे, और अगर वो बदमाश हैं तो गुंडा, गैंगस्टर की इत्यादि भी उन पे कार्रवाई करें। तो बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस की नीति जो है हमारी रहेगी। एक मुकेश मिश्रा हत्याकांड हुई थी अभी हाल ही में, उस पर बुढ़िया कार्रवाई की मांग है परिवार वालों की, क्या कहेंगे? इसमें जो हमारे संबंधित सीओ हैं और संबंधित एडिशनल एसपी है, उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो भी उचित कार्रवाई है इस संदर्भ में उसको अमल में ले आए। सर, बहुत सारे थाने ऐसे हैं और चौकियां हैं जहां पर काफ़ी दिनों से जो आरक्षी हैं और थानाध्यक्ष हैं वो स्थापित हैं, और जिसकी वजह से सर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आगामी आने वाले दिनों में जो थानों पे इंस्पेक्शन किया जाएगा, जो मीटिंग्स किए जाएंगे थानों पे, उसके तत्वप्रधान में जो भी फीडबैक प्राप्त होगा उन पे कार्रवाई आने वाले दिनों में किया जाएगा। कुछ जगहों पे सर, जैसे थानों में मनमाने तरीके से मुकदमे लादे जाते हैं, या SC/ST का दुरुपयोग भी सामने प्रकाश में कई बार आया है, तो इस पर क्या आपका एक्शन रहेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास एप्लीकेशन लेके आता है, FIR रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, तो FIR रजिस्ट्रेशन करना हमारे इंस्पेक्टर्स, COs की जिम्मेवारी है कि तुरंत उसमें संज्ञान लेते हुए मामले का FIR रजिस्टर करें और उसकी निष्पक्ष विवेचना करें। निष्पक्ष विवेचना में जो निष्कर्ष आता है
उसी के अनुसार न्यायालय में चार्जशीट, एफआईआर इत्यादि भेजे। तो इसमें मेरा यही निर्देश रहेगा कि जो भी मामले आते हैं पुलिस के पास में, रजिस्ट्रेशन वो करे, उसके बाद विवेचना के दौरान जो भी तथ्य उसमें आते हैं सबूतों के आधार